अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। यह अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अपने ओहदे से। इसी से मुताल्लिक़ खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है। जावेद सुमरो में ज्वाइन करें। जावेद, ये अचानक इस्तीफ़ा वजूहात क्या हैं? देखें वहाब, वजूहात का तो अभी फिलहाल असर नो पता नहीं लग सका, लेकिन इस बात को बिल्कुल ही कंफर्म किया जा चुका है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ताहम ये ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि उनके हवाले से जो रेफरेंस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसकी सूरत हाल और बाकी जो चीज़ें सामने रखे तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो है अपने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से इस्तीफा दिया है। जी ठीक है, बतौर जज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। यह आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब ये खबर आई है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और बाकायदा तौर पर इसकी कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। जावेद सुमरो ने भी हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनकी जानिब से अपने ओहदे से अब इस्तीफ़ा दे दिया गया है, वजूहात बताना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि पाकिस्तान में बेशुमार और बड़े केसेस का जो है वो हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने समातें भी की हैं। अभी ये खबर आई है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जावेद, आप बताइएगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस लगा उसके बैकग्राउंड से मुताल्लिक भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया था, मुख्तलिफ शिकायतें दाखिल की गई थी, उन शिकायतों को सामने देखें तो उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको 2 बार नोटिस जारी किया था और आज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराया था, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस की कार्रवाई शुरू की गई है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। उनके जितने भी एसेट्स हैं, जो है जायदाद है, वो सारी जायदाद जो है वो डिक्लेयर्ड है और जितनी शिकायतें वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं वो गैर ज़रूरी हैं, उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ अहम बेंचेस के अंदर मुख्तलिफ अहम मुकदमात में शामिल होकर उसके हवाले से उन्होंने फैसले भी दिए हैं। ताहम अभी ये बात इस चीज़ को कंफर्म किया जा चुका है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी वजूहात है वो फिलहाल अभी नहीं बताई जा रही ज़राए की जानिब से, लेकिन इस बात को कंफर्म किया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अब बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा जावेद, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रिसेंट किसी केस का हिस्सा रह चुके हैं? किसी केस में उन्होंने समाअत की है या किसी बेंच का हिस्सा थे वो? जी, आज देखें जो इस हफ्ते कागज़ जारी की गई थी उसके मुताबिक वो एक 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात की आज इस हफ्ते भी समाअत की है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो खुसूसी अदालत थी, उस अदालत को भी जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, तो उन्होंने ही उस कोर्ट को जो है वो कलअदम करार देकर वो जो सज़ा थी वो ख़त्म की थी और उस पर खुसूसी अदालत जो थी संगीन गद्दारी केस से मुतालिक समाअत करने वाली, उसकी भी जो है जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको भी उन्होंने गैर आईनी करार दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और मुसलसल जो है कई साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, लेकिन अभी ये बात कंफर्म की जा चुकी है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपने हमें बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बेशुमार जो है वो दरखास्तें भी दी गई थी, उनसे मुताल्लिक कुछ शिकायत भी जिस तरह से आपने बताया कि की गई थी, तो कुछ उसका बैकग्राउंड बताइएगा कि किसने शिकायत की, किस तरह से हुई और उसमें क्या इस्तदा की गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुताल्लिक, जिस पर उन्होंने 2 शोकॉज नोटिस भी दी जिस तरह से बताया आपने। जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको 2 शोकाज नोटिस जारी किए थे और उसका जवाब भी उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया था। ताहम जो शिकायत कुनन्ना है लाहौर के कुछ वकला हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी इस हवाले से कुछ जो है शिकायतें की गई और सबसे बड़ी
अगर आपको याद हो तो सबसे बड़ा जो मामला सामने आया था वो साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई के साथ जो ऑडियो लीक हुई थी, वो ऑडियो लीक थी। और ऑडियो लीक ही जो इसका बाजार ये नजर आ रहा है कि वो ऑडियो लीक चूंकि ज़बान ज़द-ए-आम है, तो उसको ही सामने रखते हुए मुमकिन है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना जो आज इस्तीफ़ा है वो अरसाल कर दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सदर मुमलिकत। तो इसको सामने बुनियाद बनाकर उसके बाद मुख्तलिफ लाहौर के वकला ने भी उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की, और तकरीबन जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 10 के करीब उनके खिलाफ शिकायतें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद थी। तो उसके उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने की सूरत हाल को सामने रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ अगर हम देखें थोड़ा बैकग्राउंडर में, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पोजीशन जज जस्टिस एजाजुल हक ने जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के फेवर में एक खत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, जिसमें उन्होंने ये तमाम चीजें जो है सामने रखते हुए उस खत में ये जिक्र किया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और अगर इस किस्म की रवायत अगर किसी की शिकायत पर किसी जज के खिलाफ शुरू हो गई तो फिर ये इदारे काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि ये जो इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस को भेजा गया है ये मंजूर हो गया है? जी देखिए, अभी तो सिर्फ इतला ये इस्तीफा देने की और भेजने की, मंजूर होने के हवाले से हम अभी अपने जराए से राब्ते में हैं कि वो इसके हवाले से बताएं कि इस्तीफा जो है। जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू मंसूर अली खान जो कि सीनियर रैंक पर्सन है वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर, ये अचानक से ये इस्तीफा दिया गया है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे की जानिब से बताया गया कि बेशुमार उनकी शिकायतें थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, लाहौर के वकला ने उनकी शिकायतें की, फिर बार काउंसिल की जानिब से भी शिकायतें हुई हैं, अब ये इस्तीफा दे दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस इस्तीफे को और मौजूदा सियासी सूरत हाल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से एक बड़ा अहम दिन है कि एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो जो शिकायत थी उसके अंदर एक शिकायत जो है वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ की भी थी कि वो उन्होंने जो जायदादें बनाई वो किस तरह बनाई, और इस सिलसिले में बड़ी सीरियस किस्म की जो है वो इंक्वायरीज हो सकती थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के जरिए इस पे स्टे लेने की भी कोशिश की, लेकिन उनको वो स्टे नहीं मिल सका था। और पिछले 24 घंटे से इस्लामाबाद के अंदर ये खबर गूंज रही थी कि हो सकता है कि जज साहब जो है वो इस्तीफा दे दें, और बिलाखिर आज हमने देखा है कि इनका इस्तीफा जो है वो सामने आया है। सदर मुमलिकत क्या इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है उनको धड़े के हवाले से अगर बात की जाए तो जस्टिस काजी फाइज़ के मुखालिफत में जो धड़ा कहा जाता है उनमें से एक शख्सियत इनको भी कंसिडर किया जाता था। मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है आज उनके लिए एक और भी कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे जो उन्होंने फैसला दिया था वो फैसला भी आज उड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और मज़ाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफा भी जो है फिर आज उसी दिन जो है वो सामने आया है। तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से जब भी बेंच बनता था, जब चीफ जस्टिस वो नहीं थे तो मज़ाहिर अली नकवी साहब को जो पिछले चीफ जस्टिस थे वो हमेशा उन बेंचेस में काफ़ी हद तक प्रोमिनेंस मिलती थी। मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है उनकी वो पोजीशन नहीं रही थी, और लग यही रहा था कि हर गुजरते दिन के साथ इनकी मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं, और बिलाखिर अब ये कहानी जो है वो इस्तीफे के ऊपर आके लग रहा है कि ख़त्म हुई है। अच्छा मंसूर, जिस तरह से आपने फरमाया कि जो धड़ा था मौजूदा चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, उस धड़े का उस ग्रुप का हिस्सा जो है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, तो दैट मीन्स के जो इस्तीफ़ा दिया गया है वो मंजूर हो जाएगा, इसमें अगर मगर की तो कोई गुंजाइश नहीं है अब? देखिए, ये तमाम तरह सवादी तो जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, ये उनके ऊपर जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इस्तीफा है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है, लेकिन आमतौर पे ये एक रस्मी कार्रवाई होती है। आमतौर पे सदर मुमलिकत जो है वो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई रखना है इसके अंदर डालेंगे और वो इस्तीफे को उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक जो सिटिंग ब्रदर जजेस हैं उसमें से अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट को छोड़ने का फैसला कर ले, और किस वजह से छोड़ा गया है, जाहिर बात है शिकायतों का एक अंबार जो है वो लगा हुआ था। मज़ाहिर अली नकवी साहब ने इसको काफी हद तक इसको चैलेंज भी किया, इसको कंटेस्ट भी कर रहे थे, इस सिलसिले में अपनी वकला की टीम भी उन्होंने खड़ी की भी थी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो आखिरी हद तक जो है वो इसको जरूर फाइट करेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना जो है वो ज्यादा मुनासिब समझा। अब देखने से ताल्लुक रखने वाली बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या अभी भी इनके खिलाफ उस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, क्योंकि अगर एक जज के खिलाफ अगर वो जज रहे नहीं है तो क्या उसके बाद भी ये सिलसिला चलेगा या नहीं चलेगा, या वो प्रोसीडिंग्स उधर ही रोक दी जाएंगी। मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर फैसला करेगी।
ٹھیک ہے. اچھا منصور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کو اس ساری صورتحال سے ایک بار پھر میں آگاہ کرتا چلوں کہ یہ استعفیٰ دیا گیا ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے، جو کہ صدر مملکت کو ارسال کر دیا گیا ہے. اور ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 بار نوٹس بھی جاری کیے تھے مظاہر علی اکبر نقوی کو. ان کے خلاف جو شکایت کنندگان تھے وہ لاہور کے چند وکلا بھی تھے. اس کے علاوہ بار کونسل کی جانب سے بھی شکایات درج کروائی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے 3 رکنی بینچ سے جو اس وقت کیس کی سماعت کر رہے تھے سارے معاملے پر، ان سے اسٹے لینے کی کوشش بھی کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے، لیکن انہیں اسٹے نہیں ملا. اس کے ساتھ ساتھ جو اثاثے ڈکلیئر کیے گئے اس حوالے سے بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا اور ڈاکیومنٹس بھی پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ جو اثاثے میں نے بنائے ہیں وہ تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں. میرے خلاف جو قانونی کارروائی شروع کی گئی ہے وہ غیر قانونی، انہوں نے کہا کہ وہ غیر قانونی کارروائی ہے. اس کے علاوہ 10 کے قریب شکایات جو تھیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف دائر کی گئی تھیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے 2 بار نوٹس جاری کیے، ایک کا جواب دیا تھا. اس جواب میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو اثاثے میں نے بنائے ہیں وہ اثاثے قانونی ہیں اور انہیں میں نے ڈکلیئر کیا ہے. یہ اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے یہ استعفیٰ دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے 2 بار جو ہے وہ انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا. جاوید سومرو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر. جاوید، اس کیس کے بیک گراؤنڈ سے متعلق ہمیں ایک بار پھر اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں وہاں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اس وقت ریفرنس چل رہے ہیں، شکایات چل رہی ہیں، وہ شکایات جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو ہے تقریباً 10 کے قریب شکایات ہیں. وہ شکایات جو ہیں اس میں کچھ وکلا ہیں، کچھ بار کونسل ہیں، انہوں نے شکایات کی ہیں، اور کچھ بار کونسل ایسی بھی ہیں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حق میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواستیں دائر کر چکی ہیں. اس وقت سپریم کورٹ میں بھی ان کی جانب سے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہے، اس کارروائی کو روکنے اور اس کارروائی کو کارعدم قرار دینے کے لیے ان کی درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہی ہیں. تاہم سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کارروائی کے اوپر انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس اعتراض پر جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے تھے ان کو، اور وہ شوکاز نوٹس کا قانون کے مطابق انہوں نے اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے. اور اس جواب کے اندر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہونے والی کارروائی جو ہے اس کارروائی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کر رکھی ہے. تو ان تمام شکایات کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر جو شکایات ہیں ان پہ یہ ہے کہ ایسٹس بیونڈ دا مینز لاہور کے اندر جو لاہور کے مین سٹی ہے، شہر کے اندر 2 ایسے بڑے پلاٹ ہیں جو کچھ ایسے خاندان کے تھے جو ان کو زبردستی انہوں نے اپنے نام کروایا. تو اس قسم کی شکایات ہیں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ہیں. تو ان پر ریفرنس سماعت جو ہے وہ جاری ہے، اور 11 جنوری کو یعنی کہ 2 دن کل جو ہے اس سپریم جوڈیشل کونسل پر اس پر سماعت بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں.